ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहने के लिए। विद पोस्ट मैच एनालिसिस ऑन गेम ऑन है। मेरा नाम है शहजाद हसन खान। हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर मिस्टर राशिद लतीफ़। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, लेकिन बांग्लादेश की जानिब से मेरे ख्याल है जो एक ही खातिर खा इनिंग्स नजर आई, हम सबसे पहले उस पर नजरसानी करना चाहते हैं और फिर मजीद आगे बढ़ेंगे। आए जी, जरा दिखाइए प्लीज। जी सर। शंटू, इनका प्यार से शंटू कहते हैं, वैसे नाम नजमुल हसन है इनका। और अच्छी बैटिंग की है, हालांकि इनका स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए 104 का है, और लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। 8-9 ये इंटरनेशनल T20 खेले हुए हैं, और लेकिन बैटिंग अच्छी की, इनकी इंटेंट अच्छी थी, शॉट्स अच्छे खेलने की कोशिश की है इन्होंने। बेहतर लगे टॉप ऑर्डर में, नए बॉल के ऊपर बेहतरीन बॉलिंग अटैक, साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट बॉल कर रहे हो तो अच्छा खेले ये, लेकिन बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। कोशिश अच्छी रही इनकी, ये और भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये समझना है कि ये रिप्लेसमेंट है नईम की या तमीम इकबाल की, ये गलत होगा बिल्कुल। ये इनका अपना है, ये ठीक है, अंडर 19 से ज़रूर आए होंगे, लेकिन अभी इनको काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन इस मैच के लिहाज से, इस कंडीशन सिचुएशन के लिहाज से बेहतरीन बैटिंग की है उन्होंने। सर, इसमें जो एक और अलार्मिंग सिचुएशन है वो बांग्लादेश के लिए, वो ये है कि बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के अंदर आज के मैच को अगर हम सामने रखते हैं तो शंटो के अलावा बाकी किसी का भी स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ऊपर नहीं है। नहीं, शंटो ना टेस्ट मैच के तो गुड प्लेयर है, उनके तकरीबन 45-47 का इनका एवरेज भी है, अच्छा खेलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि ये रन बॉल तकरीबन ये लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, इनकी हैबिट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी प्रैक्टिस चेंज करनी पड़ेंगी, अपने इवेंट जो है बांग्लादेश से बाहर जाके बाहर में रिपीट बार बार यही चीज़ें, क्योंकि यही इन्हीं की ज़रूरत है इनको। जिस तरह पाकिस्तान की भी टीम एक ज़माने में होती थी 80s या उसमें, ऐसे ही इससे बेहतर ही होती थी। लेकिन क्या है, जब ये जीतना शुरू हुए, बाहर जाके खेलना शुरू हुए अच्छी क्रिकेट, तो फिर एक नाम हुआ। जब तक आप जीतेंगे नहीं तो आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है वो आपको फॉलो कर रही है, वो हारते हुए देख रही है जी आपको, बिल्कुल। तो वो डेवलप भी हारते हुए हो रहे हैं, तो आपको जीतना पड़ेगा अपनी टीम को अच्छा करने के लिए। लेकिन सर, जो इनके लिए एक मेरे ख्याल से सिल्वर लाइनिंग होगी वो ये होगी कि नूर की अगर हम बात करें डाउन दी ऑर्डर, या यासिर की बात करें, तो वो उनको वो सपोर्ट दे सकते हैं जो शायद मिडिल ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद चाहिए होती है। फिर आपको ऊपर भी जो T20 गेम है, टॉप ऑर्डर का ही है। आपने देखा पाकिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं ये आखिर में थोड़ी सपोर्ट चाहिए होती है आपको। लास्ट 4-5 ओवर के इनको, ये अगर 8वें-9वें ओवर में चले जाएंगे तो आप इनसे तवक्को ना करें कि वो अच्छी बैटिंग करेंगे। 2-3-4 ओवर के लिए ठीक है, यासिर ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग की, आज ज़्यादा ओवर मिले फंस गए वो। तो ऐसी चीज़ें हैं कि उनको टॉप ऑर्डर पे पावर प्ले और पावर प्ले के 3-4 ओवर बाद में यहाँ पे आपको अच्छी बैटिंग करनी है। 80-90 रन करेंगे 2-3 विकेट के ऊपर, तो आप भरपूर टारगेट दे सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा T20 में सरवाइव करने का। बिल्कुल, जो कि लग ही रहा है कि शायद बांग्लादेश के लिए इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट एंड अ लिटिल टू अर्ली फॉर देम टू काइंड ऑफ डिसाइड कि आप क्या चेंजेस करने हैं। लेकिन अब न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ते हैं सर। फिन एलन थोड़ा लगे ऑफ कलर। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, एक आध चौका अच्छा मारा, लेकिन स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन उनसे उम्मीदें बहुत हैं, और वो अभी मार्टिन गप्टिल अभी बाकी है, उनको मौका दिया जा रहा है। ये अच्छी चीज़ है न्यूजीलैंड में कि डेवलपमेंट भी साथ में चल रही है। जीतने का अमल भी जगह शुरू किया उन्होंने, में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, ब्रेजवेल को भी खिला रहे हैं, फिन एलन भी खेल रहा है। तो ये चीज़ जो हम चाहते हैं वो दूसरे कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। जो विलियमसन ने आज सुबह में भी गुफ्तगू की थी, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में यही कहा था कि हमें थोड़ी सी फ्लुएंसी चाहिए, जैसे ही इंशाल्लाह फ्लुएंसी में हम आएंगे तो हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसी की मिसाल आज कॉन्वे ने पेश की सर, जिसके अंदर उन्होंने 51 गेंदों के ऊपर 70 से ज्यादा रन बनाए, 7 चौके लगाए, 1 छक्का, और तकरीबन 137 या 138 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से खेले। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, फिर आशिफ भाई से पूछते हैं कि आज क्या डिफरेंट किया इन्होंने। बहुत ही अच्छे, आज आउट नहीं हुए बस। ये बॉल निकली थी, अच्छी गली में गई है, ऊपर गई है, अच्छी बैटिंग की है इन्होंने ना। ये खेलते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं। बॉलर जैसी भी बॉल करे, ये कभी निकल के मार देंगे, कभी ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये यहाँ पे अब इनको सेफ बॉलिंग ना करें, इनको आउट करने के लिए जाएं। ब्यूटीफुल, देखिए फुटवर्क भी अच्छा है, पहले न्यूजीलैंड का फुटवर्क बहुत बिग ह्यूज सिक, तो कट पुल डेविड वार्नर की तरह जैसे वो खेलते हैं, आप बच नहीं सकते इनसे। इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, चाहे वो कोई भी बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग अटैक हो या पेसर हो, दोनों के ऊपर बहुत। और टॉप 5-7 में ये आते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, और क्रिकेट नहीं खेली इन्होंने काफ़ी अरसे से,
क्योंकि न्यूजीलैंड छोटे क्रिकेट खेलता हुआ है। बिल्कुल। जैसे ही अभी ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो इनका भी आप देखेंगे कि आईसीसी रैंकिंग में 7th है सर थोड़ा मेरे ख्याल थोड़ा से अभी। ऊपर ये जाएंगे। नहीं, इनका बड़ा परफॉर्मेंस है, मैच विनर होते हैं जी। ये अभी रिवर्स स्वीप एशिया में जब आए थे, रिवर्स स्वीप बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छे बैटर है ये। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर अगर हम देखते हैं न्यूजीलैंड की तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल टॉप ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, जिसकी मिसाल आज न्यूजीलैंड ने सर कायम भी की, जहां पे उन्होंने अपनी विकेट्स बिल्कुल नहीं गंवाई, लेकिन जो 2 विकेट्स गंवाई वो भी आपको दिखाते हैं। आइए जरा प्लीज। उसके अंदर एक तो शॉट शायद मुझे लगता है पूरे तरीके से खेल ही नहीं सके। ये बैट लग के आप कह सकते हैं, सीधे हाथों में गई है। हालांकि शरफुल खेले थे, फील्डर्स कहां प्लेस्ड है, तो मुस्तफीद की जगह शरफुल खेले और हाँ ये ऊपर नहीं गई, इनको बिल्कुल स्ट्रेट हाथों में चली गई बॉल। ये देखिए ये शॉट तो पूरी खेल ही नहीं पाए, शायद वो बस रोकना चाह रहे थे। शायद हाँ, शायद वो पेस इनको नहीं मिल रही जिनको ढूंढ रहे हैं ये। और आज तीसरा जब बात है, तीसरा दिन है, थोड़ी सी ऊपर खेल गए, थोड़ी सी ऊपर खेल गए ये सीधी। थोड़ा सा आपको इनका बैट बंद क्लोज हुआ है जिसकी वजह से बॉल मिडाउन पे चली गई, अगर सीधी जाती तो चौका ही हो जाता। अगर सीधी जाती तो चौका हो जाता। लेकिन आपके ख्याल में आपको लगता है कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा रिलीव्ड होगा कि उनके स्पिनर्स और पेसर्स ने बेहतर परफॉर्मेंस दी है? वो अभी 2-3 मैच और लगेंगे, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, तो कुछ 2-3 जगह नज़र आ रही है कि हम किस प्लेयर को खिलाएंगे। आज मिलने को भी खिलाया, फर्गसन अभी अनफिट हैं, उसके बाद सूदी को खिलाते हैं या ब्रेसवेल को खिलाते हैं, तो अभी ये ट्राई कर रहे हैं। डेमिन मार्टिन ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके बाद मिचेल रहे, तो बहुत सारे प्लेयर्स इनके अभी तक ट्राई, मतलब मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे अभी। एग्जैक्टली। अब सर मैच की हमने बात कर ली, ऑब्वियसली खवातीनों का ट्यूसडे को अब इंशाल्लाह मैच होगा, सुबह 7 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स पे लाइव टेलीकास्ट होगा, इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। लेकिन एक चीज सर मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले, और उसका एक रेफरेंस भी दे देता हूं। वो ये रेफरेंस है कि एक मैच में जो मुझे याद पड़ता है कि सरफराज बाहर बैठे थे, तो अंदर पानी जब खिलाड़ियों को भिजवाना था तो सरफराज जो है वो पानी लेके गए थे, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ था कि और इतने सारे जूनियर खिलाड़ी मौजूद थे, क्यों ही साबिक कप्तान को भेजा गया है। तो मैं इसी तरह की एक और चीज आपको दिखा रहा हूं, आप बताएंगे आए ये सही है ये गलत है। प्लीज वो क्लिप हम चला सकते हैं, जरा दिखाइएगा। ये सर इसके साथ एक और भी क्लिप मैंने निकलवाया था, देखे जरा, अगर हमारी टीम को मिल जाए। वो बाबर आजम का क्लिप था, हारिस जूते साफ कर रहे हैं जी। ये अब जरा बाबर आजम का क्लिप हम चला सकते हैं प्लीज, वो भी आपके पास मौजूद होगा जरूर। अच्छा, इसी मैच के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, 12.2 डिलीवरी है, और उसके अंदर 12.2 डिलीवरी के अंदर आप ये देखेंगे कि बाबर आजम को भी इसी तरह स्पाइक साफ करने की जरूरत थी। इवन दो हेल्पर केम इन, लड़का अंदर आया, उन्होंने उनसे हाथ से ब्रश लिया और खुद अपने जूते ब्रश किए। जरा क्लिप एक बार ये दोबारा चला दें, मैं राशि भाई से पूछना चाहता हूँ प्लीज। जी सर। वुमन प्लेयर्स अपने जो नेल्स होते हैं उसको खुद साफ करते हैं, ये टीवी पे अच्छा नहीं लगता। वैसे अब चल जाते ही चीज़ें, लेकिन वो मैंने क्लिप वो भी देखा था जो आप बात कर रहे हैं, बाबर ने खुद हाथ में लिया, और अमूमन प्लेयर खुद करते हैं, वो किसी जूनियर को नहीं देते कि अच्छा नहीं लग रहा टीवी के ऊपर। बिल्कुल। लेकिन चलता है, स्पोर्ट्समैन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एथिकली ना अच्छा नहीं लग रहा है ये। एग्जैक्टली। लेकिन सर देखें, दो पहलू हो सकते हैं। टीवी की बात की, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो पहलू मैं देखता हूँ वो ये है कि जैसे जब हम भी खेलते थे, कभी इस तरह मसला बन गया, जूते का तस्मा बांधना है, वो अलग चीज है, वो हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप फील्ड पे खड़े हैं और आप दूसरे को कह रहे हैं यार ये साफ कर दे। लेसिस का ये है कि आप ग्लव्स पहने होते हैं ना, ठीक है ना, कभी भी आपने फास्ट बॉलर का किसी कोई और आके नहीं बांध देगा। बैट्समैन बैटिंग कर रहा है या विकेट कीपर, तो उसके ग्लव्स हैं तो फिर दूसरा बांध देता है आके। लेकिन ये चीज चलती है, फील्ड पे खड़े में कितनी देर लगनी थी, और किसी लड़के से आपने यूं करके पाँव रखा, आपने कहा चल भाई साफ कर दे, ये थोड़ा सा एथिकली भी गलत हो सकता है। इसको बेहतर करने की जरूरत है। इसमें जिसने भी देखा होगा बात जरूर की होगी, क्योंकि इसी मैच में जब बाबर बैटिंग कर रहे थे तो वो लेके आए, तो उन्होंने हाथ से लेके, वो भी करवा सकते थे, कैप्टन है पाकिस्तान का, किंग है वो, उन्होंने पैड्स भी पहने हुए, ग्लव्स भी पहने हुए, वो तब भी, लेकिन वो क्यों किंग है उन्होंने बता दिया, अपने बिहेवियर से भी वो किंग है। बिहेवियर से बता। इस तरह का सर कोई एसओपी प्लान होता है कि यार इस तरह रिस्पेक्ट करनी भाई आप लोगों ने एक दूसरे को? ये मेरे ख्याल से अचानक वाली चीज है, ये प्लेयर्स को पता होना चाहिए, प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि किस तरह से बिहेव करना है, क्या करवाना है। तो ये एटीट्यूड देख के लगता है फिर आप होटल में रूम में भी काम करवाते होगे बहुत सारे, जो हम तो देखे, हमने तो आंखों से चीज़ें देखी हुई हैं, हम तो छुपा हुआ नहीं है, 90s से, उससे पहले भी स्टोरीज हैं बहुत सारी।
तो ये बिहेवियर इसको कंट्रोल करना चाहिए। इस बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए, और जहां पे भी हमें देखा जा रहा है मेरा ख्याल है कि मैं इसको कंडेम करूंगा, क्योंकि या तो आपने ग्लव्स पहने होते या आप बैटिंग कर रहे होते, पैड्स पहने होते, झुक नहीं सकते, फील्ड पे आप खड़े हैं राइट अक्रॉस द बाउंड्री और आप किसी से हेल्प लेते हैं, अच्छी बात है, इस तरह प्लेयर्स को आपस में जरूर हेल्प करनी चाहिए, बट डज नॉट लुक नाइस ऑन टेलीविजन। अब अच्छा नहीं लगता है, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। बल्कि मैं अपनी सर मिसाल देता हूँ, मैंने आज तक अपनी घर में किसी को नहीं कहा कि यार मेरे जूते साफ कर दो, मैं हमेशा अपने जूते खुद साफ करता हूं। तो अगर घर में ये मिसाल है तो बाहर इंशाल्लाह अच्छी मिसालें होंगी। लेकिन अब क्योंकि सर हम ट्यूसडे को फिर से एक्साइटेड है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली जहां पे भी हम क्रिकेट की बात करते हैं एक्साइटमेंट रहती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्यूसडे को पाकिस्तान में कुछ चेंजेस नजर आएंगे, या सिर्फ प्लेइंग 11 में चेंज नहीं होगा, हम नंबर्स को शायद हो सकता है ट्राई करें? शायद क्वालिफाई कर गए फाइनल जो खेलना है पाकिस्तान को, तो एक आध चेंज आप कर सकते हैं, हसनैन को भी ट्राई कर सकते हैं इसमें, अब बाकी तो फिट ही नहीं है ना सर। लेकिन हसनैन के लिए जो शक शुबा है वो ये कि बहुत कॉस्टली हो सकता है, हालांकि पेसर्स के साथ लाइन लेंथ कभी भी इस तरह से एफिलिएट नहीं की जाती। हम शुएब भाई की भी बात करें तो काफी दफा उन्होंने बहुत सारे रन कंसीड किए हैं। देखिए नहीं जी, ये जो जितने भी बॉलर्स गए सब ने कंसीड किए हैं रन, बिल्कुल ठीक है ना, पाकिस्तान में, और वहां जाके बेहतर हो गए। हो सकता है हसनैन वहां जाके बेहतर हो, ये भी हो सकता है ज्यादा रन बन सकते, 70 रन भी बन सकते हैं, लेकिन अभी चेक कर लें। अगर हम उनका स्टैट्स देखते हैं 2 ओवर्स इनिशियल के, तो सबसे बेहतर वही हैं, और 1 विकेट ले रहे हैं, तो वहां पे से हो सकता है 2-3 विकेट्स ले लें। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कौन इस कंडीशन में ज्यादा बेहतर होता है, तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा वहां पे। ऊपर से आगे कौन आउट करता है, और ट्राई इसलिए भी कर लेना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता हो, हमने 110% वाली बात तो कर ही ली थी 100% कि अगर आपने कहा कि 100% ही आता है तो हो नहीं सकता, तो सॉरी लेना 110% कैसे फिट हो सकता है। अलबत्ता मैंने मैं वापस गया, मैंने फिर से जाके रमीज भाई का लगाया, बल्कि रमीज भाई की मैं बात कर रहा हूं तो अभी रमीज भाई ने आपने जो वो पीजेएल से विकेट कीपर की बात की थी, उसके ऊपर भी काफी अप्रिशिएट भी किया, आपको करते भी रहते हैं, दो चेयरमैन आपस में बात कर रहे हैं। लोगों की मोहब्बत है, तो रमीज भाई ने उसको रिप्लाई किया, और सब ने बड़े बड़े लोगों ने किया उसमें। और सबसे बड़ी चीज क्या है जी कि लोगों ने देखा बहुत, अगर 70-80 हजार देख रहे हैं ना, तो ये आपकी जीत है। ये बिल्कुल सर जीत है, लेकिन इसमें जो चीज मैंने ऑब्जर्व की, जो बात आपने ऑब्जर्व की, वो तो बिल्कुल ठीक है। मुझे ये लगता है हम जूनियर लीग की बात करें, इसकी एज लिमिटेशन क्या होगी? 19 से ऊपर। नहीं, मैं सीरियस हूँ, कुछ बच्चे तो मुझे वाकई लगा कि बच्चे हैं, लेकिन चले हम ये इंशाल्लाह मौजू फिर नहीं, ये ठीक है, खेलने दो, ये मौजू हम फिर जरूर किसी दिन टच करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ख्याल है ये इस तरह पहले अच्छा इवेंट है, जबरदस्त है। और देखिए कल बासित अली ने भी, जो कि बासित अली की तरह ही खेलते हैं, हाँ जी, वो जूनियर बासित, उन्होंने जूनियर बासित ने अच्छी बैटिंग की, 100 रन किए। इसका मतलब है कि यार ये एक्सपोजर चाहिए ना, ये सारी जिंदगी की अंडर 19 खेलते रहेंगे, इधर उधर खेलते रहेंगे, कोई देखता ही नहीं है, उनकी जगह दूसरा चला जाता है। अब इनकी जगह दूसरा डाल के दिखा दो, इससे क्या होता है, लोगों को प्लेयर्स की पहचान हो जाएगी अभी से, लोगों को बिल्कुल प्लेयर्स की पहचान हो जाएगी। वो सर बाबर वाला क्लिप आ गया, मैं लेकिन जाने से पहले दिखाऊंगा। मैं अभी पहले जो बात करना चाहता था वो ये कि हारिस रऊफ को हमने देखा, ऑब्वियसली उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है बॉलर्स एज अ बॉलर, उनका 2020 में डेब्यू हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से तरक्की की, अपनी बॉलिंग को बड़ा मेंटेन किया है, गोल्डन नाम उनको अब लकब भी मिलना शुरू हो गया अक्सर जब वो खेल रहे होते हैं। अगर हम वर्ल्ड कप में देखते हैं, खुदा ना खास्ता शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, तो हमें हसनैन को तो अभी फिर इस सीरीज में ट्राई करना ही करना है, ऐसे ही है? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से किसी ने तो इंशाल्लाह शाहीन आते भी हैं, तो आपको ट्राई तो करने हैं प्लेयर्स को, कि कौन हर एक को फिट रखना है, हर एक को अब रनिंग में रखेंगे प्लेयर्स को, तो इन मैचेस में मौका देना चाहिए, इन मैचेस में बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और नसीम का सर क्या फ्यूचर है? नसीम अभी फिट नहीं हुए होंगे, उनको सर उस दिन मैं वो देख रहा था, उनको न्यूजीलैंड आगे पीछे सबके साथ घूम रहे थे, अगर उनको वायरल इन्फेक्शन है तो घूम कैसे सकते हैं सबके साथ? घूम तो मैं भी सकता हूँ, नहीं वायरल इन्फेक्शन है ना, अच्छा दूसरे को भी लग सकता है यार, ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं है तो नहीं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर होगा, उसने अलाउ किया होगा, न्यूजीलैंड के डॉक्टर होंगे या टीम मैनेजमेंट होगी, उन्होंने अलाउ किया होगा, बगैर अलाउंस के आप कहाँ जा सकते? इसके अलावा कोई और बात तो नहीं हो सकती? चले मैं खुल के पूछ लेता हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं छोटी चीजों में नहीं जाता, सारी चीजें तो आपको पता होती है, छोटी चीजों में जाता ही नहीं मैं, बड़ी बात करो। नहीं तो लेकिन नसीम शेख भी आप देखें, हमारे लिए छोटी चीज नहीं है, हमारे लिए बड़ा टाइम लगेगा ना, अभी तो नहीं खेल रहे, वो बीमार गए हैं यहाँ से, तबीयत सही नहीं है, वो फ्लाई करके बड़ी बात है जी। अगर चले गए वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, खेलेंगे, घूमे फिरेंगे, थोड़ा जान पकड़ेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर तेज बॉलिंग करेंगे।
क्या क्या हो गया? सर जो मुझे बात समझ में नहीं ना आ रही, मैं देखिए मासूम आदमी हूँ। आप कुछ बुलवाना नहीं, चाहते हैं? मैं बुलवाने, मुझे जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये समझ में नहीं आ रही कि आज के दौर में जो हमने सबसे डेडली खुदा न खास्ता मसला मसाइल देखा है वो कोविड का देखा है। 7 दिन लगते हैं सर कोविड में बंदा वापस सेट। आप घूम फिर सकते हैं, हर चीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शायद हेल्थ उस तरह नहीं इजाजत देती होगी, या खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान में डेंगी है, इस तरह की कोई अलामत नहीं है। ना उन्होंने कहा कि उनको डेंगी है, ना उन्होंने कहा कि उनको खुदा न खास्ता कोविड है, उन्होंने कहा कि वायरल इन्फेक्शन है। अब ये कौन सा वायरल इन्फेक्शन है सर जो अब उनको खेलने के लिए भी अलाउ नहीं कर? यानी कि वो ठीक हो गए होंगे, अभी जगह नहीं बन रही टीम में, अभी आप ये भी कह सकते हैं ना। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, अगर उन्होंने बिब पहनी हुई थी, नजर आ गया था आपको ना, इसका मतलब है कि वो टीम का हिस्सा बन चुके हैं जी, ठीक है, वो फील्ड में जा सकते हैं, वो किसी वक्त खेल सकते हैं। ठीक है। अगर वो नहीं पहने होते, सिर्फ ट्रैक सूट पहने होते, तो इसका मतलब है अभी तक वो खेलने के लिए तैयार नहीं है। आया मेरा जो सवाल यहाँ पे खत्म होता है कि जो हमारी पेस बैटरी है उसमें 3 जो पेसर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? शाहीन शाह अफरीदी का तो जिक्र रमीज भाई ने कर दिया, हारिस रऊफ दूसरा, तीसरा नंबर किसका होगा? अभी इन्हीं को रखें जो खेल रहे हैं। अभी इनको रखे जो शॉर्ट क्रिस्प एंड ब्रीफ, मेरे ख्याल इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस। वी हैव बाबर आजम का क्लिप दिखाएं। वो मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल जाने से पहले कि उनको किंग क्यों कहा जाता है, उन्होंने दिखाया। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इफ्तिखार वाला क्लिप प्ले करें, फिर उसके बाद हम बाबर वाला क्लिप दिखाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द डिफरेंस लाइज। सबसे पहले इफ्तिखार एंड देन बाबर। होना नहीं चाहिए, दोस्त आपस में कर सकते हैं, आप खेल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हमारा हो काम सकता है दिखाना। कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे राशिद भाई ने कहा हमारा काम दिखाना है, हम आपको दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी दिखाते रहेंगे। जिस तरह हम कहते हैं गेम ऑन है, गेम ऑन रहेगी। दिखाएं जरा प्लीज जी। Plus, just making sure the Yes, sprigs मजे are से। clean and शाबाश, tidy. जी, ये बाबर है सर। वो पकड़ ग्लव्स भी लिया था। उतारे हैं, बैट भी अगले को पकड़ाया है, उनका कंधे को पकड़ के खुद ब्रश। क्लास सर, क्लास। एक अच्छे इंसान होने की हमारा भी काम था दिखा देना, दोनों तस्वीर दिखा देना, डिसाइड आप लोग करेंगे। बिल्कुल। हम नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं कर सकते, लेकिन ये कि बस चुप हो गए। अच्छा ठीक है राशिद भाई, जाने से पहले जरा पाकिस्तान जूनियर लीग की तरफ वापस आना चाहता हूं। आपने उस दिन टीदिंग इश्यूज के हवाले से बात की थी। आज हैदराबाद हंटर्स और गवादर शार्क्स का मैच चल रहा है, आखिरी 5 गेंदें। रिचर्ड्स, गवादर और मुश्ताक अहमद, है ना? हाँ जी, अब दिखाए ना, आप नहीं दिखा रहे? हम दिखा रहे हैं यार ये अच्छा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि थोड़ा सा इश्यूज रहेंगे अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें, अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। टाइमिंग आप कह सकते हो कि यार ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेल रही है, और एशिया कप पर इंग्लैंड की सीरीज़ बड़ी हाई टेंशन की हुई है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके स्पॉन्सरशिप अभी भी स्पॉन्सर है। ये नहीं है पीसीबी ने स्पॉन्सर नहीं लिया, आपने देखे होंगे कि लगे हुए हैं, और हैवी आपकी ब्रॉडकास्टिंग भी है, या जो भी प्रोडक्शन है वो हैवी है। बॉबी भाई नजर आए थे मुझे तो लेकिन ये कि हाँ, हम लोग को अपनी प्रोडक्शन करनी चाहिए। हमें, हाँ हमें करनी चाहिए, इंशाल्लाह हम करेंगे। करेंगे। लेकिन ये कि अच्छा स्टेप है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टेप है, पीसीबी सपोर्ट कर रहा है। आगे जाके देखिएगा ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा, ये वर्ल्ड वाइड ये बहुत सक्सेसफुल होगा, सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ये आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये वक्त भी साबित करेगा। सर एक छोटा सा और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जाने से पहले, वो ये जैसे हमने देखा कि अब पाकिस्तान जूनियर लीग की जितनी टीम्स हैं उनके मेंटोर्स हैं, जिसमें शाहिद भाई भी, अभी आपने मुश्ताक भाई का भी जिक्र किया, उसके अंदर डैन सैमी है, तो इमरान ताहिर हैं। आपको लगता है कि इनको मेंटोरशिप देना विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ दोज प्लेयर्स हु आर प्लेइंग? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, और बड़े नाम हैं आए हैं ये लोग खेलने के लिए, और फ़र्क तो पड़ता है, मैं इतना ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारे पास जो यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते थे उनको भी मेंटोर्स बनाया जाता पहले सीजन में, फिर आगे हम और लोग हैं, अभी भी हैं, देखिए शोएब मलिक हैं, शाहिद आफरीदी हैं, जावेद मियांदाद इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल है। तो शायद इन्होंने हामी भरी होगी, बाकी नहीं आए होंगे, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बिहाइंड द सीन, लेकिन जो भी आए, उसके अलावा हमारे कोचेज़ देखें, मुश्ताक अहमद इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत सारे कोचेज़ हैं जो कि जूनियर लेवल के और दूसरे लेवल के सारे काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छा प्लस एक्सपीरियंस आएगा, और ये हमारे ही मुल्क में हो रही है, हमारे ही काम आएंगे सारे। ओके, वंडरफुल। आपका चूंकि सर आपने
ये कहा है तो मेरा ख्याल है कि इसका एडवांटेज होगा। और जितने भी जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, मैं एक दफा फिर से आउट लाउड कहना चाहता हूं कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बार बार हम ये कहते हैं गेम ऑन है में कि वेयर क्रेडिट इज ड्यू इट्स ड्यू लेडीज एंड जेंटलमैन, वो क्रेडिट देना चाहिए। जैसे राशिद भाई ने बात की, जैसे हमने ट्राई नेशन सीरीज के आगाज में बात की थी कि कैरी पैकर वाज वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जिन्होंने क्रिकेट को चेंज किया। इसी तरह रमीज भाई एक विजनरी आदमी है और मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में यही मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा। बल्कि डेडिकेशन इस हद तक थी कि अगर फर्ज करें कि वी डिडंट हैड बिडर्स, तो पीसीबी ने फैसला किया कि हम खुद करेंगे। एक और मेरे जेहन में अभी इसी तरह की बात आई है कि उमर यहाँ हमारे शो पे भी आ चुके हैं, उन्होंने ट्वीट की कोई पीसीबी का ऑडिट आ रहा है, कोई उस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की थी, कोई तस्वीर लगाई थी। आप इस हवाले से कुछ बोलना चाहेंगे? मैं देखा नहीं, बिल्कुल देखूंगा, भी जरूर करूंगा। ऑडिट होना चाहिए क्या है? ऑडिट के लिए? ऑडिट के लिए होगा, ऑडिट के बगैर तो चलता नहीं ना। बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो उन्होंने जो टैग लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था वेदर फेक और रियल। अब तो ये हम रिसर्च करके हम नहीं कर सकते। मैंने कहा आपसे पता कर लूं पहले। जो अपना काम नहीं है, क्रिकेट के बारे में कर लेंगे बात ना, उसके ऑथेंटिक भी होगी, सारी चीजें होंगी। ये अपना थोड़ा सा अपने स्केल से बाहर, अपने दायरे से बाहर। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई फॉर बीइंग विद अस, ऑलवेज बीइंग सो ऑनेस्ट with your analysis, with your personality, with your persona. But for everybody who's out there, ladies and gentlemen, this is not it. Obviously, PTV Sports will continue to bring you live action, that too from Pakistan Junior League as of now. अभी हमने बात की आपसे हैदराबाद की और गवादर की। हैदराबाद is at 182 for the loss of 5 wickets. Let's see whether Gavadar can chase it. 185 for the loss of 5 wickets, 182 for 5. I think that makes the sense. But ladies and gentlemen, for everybody who's out there, please make sure that you kind of keep an eye out for PTV Sports, because we will certainly bring you the second innings where Gavadar will be chasing 182, which I don't think is going to be quite a lot for people as young as 19 years old, which Rashid Bhai has already told us.